शिवाय नमस्तुभ्यं। रुकिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 जून की परमा एकादशी पर तुलसी की लकड़ी से किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया यह उपाय धन, सुख, समृद्धि और रुके हुए कामों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। लेकिन सावधान, एक छोटी सी गलती पूरे पुण्य को नष्ट भी कर सकती है। आखिर कौन सा है वह चमत्कारी उपाय और परमा एकादशी पर तुलसी की लकड़ी का क्या रहस्य है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की सबसे विशेष एकादशियों में से एक परमा एकादशी 11 जून को पड़ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत, दान, जप और भगवान विष्णु की भक्ति मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर सकती है। लेकिन इसी परमा एकादशी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य जुड़ा है तुलसी माता से। वही तुलसी जो लगभग हर सनातनी घर में पूजी जाती है, वही तुलसी जिसकी पत्तियां भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी में दिव्य ऊर्जा का वास होता है। परमा एकादशी के दिन यदि तुलसी की लकड़ी से जुड़े कुछ विशेष उपाय श्रद्धा और नियम पूर्वक किए जाएं तो धन, सुख, शांति, वैवाहिक जीवन, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन सावधान, तुलसी की लकड़ी का उपयोग करने के भी कुछ नियम हैं। यदि नियमों का पालन न किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। आज की इस विशेष कथा और जानकारी में हम जानेंगे परमा एकादशी का महत्व, तुलसी की लकड़ी का रहस्य, तुलसी की माला और उसके लाभ, परमा एकादशी के दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपाय, किन गलतियों से बचना चाहिए और वह विशेष उपाय जो आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सहायक माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, वहाँ देवताओं का आशीर्वाद रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। इसी कारण पूजा पाठ में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी की लकड़ी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? जब तुलसी का पौधा प्राकृतिक रूप से सूख जाता है तब उसकी लकड़ी का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है। उससे जपमाला बनाई जाती है, कंठी बनाई जाती है और कई विशेष धार्मिक वस्तुएं तैयार की जाती है। वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि तुलसी की लकड़ी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा निवास करती है। अब बात करते हैं परमा एकादशी की। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ प्रदान करने की क्षमता रखती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। यदि संभव हो तो व्रत रखें और पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। अब जानते हैं तुलसी की लकड़ी का पहला उपाय धन लाभ के लिए परमा एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। फिर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 108 बार माला करें। पूजा पूर्ण होने के बाद उस लकड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब दूसरा उपाय घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए, यदि घर में बार बार झगड़े होते हो, मानसिक तनाव बना रहता हो या किसी प्रकार की नकारात्मकता महसूस होती हो तो परमा एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा टुकड़ा भगवान के सामने रखकर दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। पूजा के बाद उस लकड़ी को घर के मंदिर में सुरक्षित रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। अब तीसरा उपाय नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए
जो लोग नौकरी में बाधाओं का सामना कर रहे हैं या व्यापार में रुकावटें महसूस कर रहे हैं, वे परमा एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। वहां की बाधाओं की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। कम से कम 11 माला जप करने का प्रयास करें। मंत्र हो सकता है चाहे नमो नारायणाय, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया जप मन को स्थिर करता है और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। तो आपराते सात्कार। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग तुलसी की लकड़ी तो रखते हैं लेकिन उसके प्रति सम्मान नहीं रखते। याद रखें, तुलसी की लकड़ी को कभी भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, उसे पैरों से नहीं छूना चाहिए और उसका उपयोग किसी भी प्रकार के अनादरपूर्ण कार्य में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को माता का स्वरूप माना गया। अब जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय वैवाहिक सुख के लिए। यदि पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो या विवाह में बाधाएं आ रही हों तो परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। पूजा में तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा टुकड़ा रखें। इसके बाद पति पत्नी मिलकर विष्णु मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण दंपति अत्यंत कठिन जीवन जी रहे थे। उनके पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। उन्होंने ब्राह्मण दंपति को परमा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने का उपदेश दिया। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगीं। उनके घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन हुआ। यही कारण है कि परमा एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। कारवाह मान कर भान कर बाती, कखारवाह मान कर बाती पर भान कर बाती, 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 मान कर भान कर भान कर बाती, मान कर भान कर भान कर बाती, मान कर भान कर भान कर बाती, मान कर। परमा एकादशी हमें केवल धन प्राप्ति का मार्ग नहीं सिखाती बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का संदेश भी देती है। और अब आगे जानेंगे तुलसी की लकड़ी का सबसे शक्तिशाली उपाय, संतान सुख से जुड़ा विशेष उपाय, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करें, कौन सा उपाय रात में करना चाहिए और परमा एकादशी की वह गुप्त बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उन उपायों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही जानेंगे कि परमा एकादशी के दिन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पांचवा उपाय, कर्ज से मुक्ति के लिए। आज के समय में बहुत से लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं। मेहनत करने के बाद भी पैसा टिकता नहीं है और उधार बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय तुलसी की सूखी लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा अपने सामने रखें। फिर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने मन की बात कहें। इसके बाद उस लकड़ी को पूजा स्थान में रख दें। मान्यता है कि नियमित भक्ति और सकारात्मक प्रयासों के साथ यह उपाय मानसिक शक्ति प्रदान करता है और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से निकलने की प्रेरणा देता है। छठा उपाय, संतान सुख और परिवार की खुशहाली। यदि परिवार में तनाव रहता हो या संतान को लेकर चिंता बनी रहती हो तो परमा एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी की लकड़ी की माला से नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। इसके बाद पूरे परिवार के सुख और मंगल की प्रार्थना करें। शास्त्रों में परिवार की एकता और ईश्वर भक्ति को सबसे बड़ा सुख माना गया है। सातवां उपाय, मन की शांति के लिए। आज के समय में तनाव, चिंता और बेचैनी बहुत बढ़ गई है। यदि मन अशांत रहता है